GNTU अनंतपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर सरकारी नौकरी आ गई है। बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के सीधे पक्की भर्ती। अगर आप भी प्रोफेसर बनना चाहती हैं तो यह मौका हाथ से मत जाने देना। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अनंतपुर JNTUA भर्ती अधिसूचना संख्या 2 JNTUA असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर 2026 दिनांक 15/5/2026। पद का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर। यह नियमित यानी रेगुलर बेस पर नौकरियां हैं। कुल पद इसमें 75 है। पूर्ण तिथियां अवश्य रूप से नोट कर लीजिए। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 18/5/2026। ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8 जून 2026 शाम 5 बजे तक। पंजीकृत डाक कोरियर द्वारा आवेदन की हार्ड कॉपी प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 शाम 5 बजे तक। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पात्र और अपात्र यानी आप योग्य हैं या अयोग्य आवेदकों की सूची का जो प्रदर्शन होगा वह 22 जून 2026। पात्रता पर शिकायत या आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 29 जून 2026। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अंतिम पात्र उम्मीदवारों की सूची का प्रदर्शन 30 जून 2026। तो यह इसकी महत्वपूर्ण तारीखें थी। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। जनरल BC EWS श्रेणी के लिए 2,500 रुपये फीस है। SC ST दिव्यांग श्रेणी के लिए 2,000 रुपये। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI के लिए USD 50 अर्थात 4,800 के बराबर। एक विशेष नोट भी है जो आप सुन लीजिए। वर्ष 2023 की अधिसूचनाओं के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नए सिरे से आवेदन करना होगा। हालांकि उनका पिछला शुल्क नियमों के अनुसार समायोजित यानी एडजस्ट कर देंगे या वापस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब रिक्तियों की बात कर लेते हैं। तो JNTU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अनंतपुर में कुल पद 24 हैं, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग के 3 पद है, सिविल इंजीनियरिंग के 4 पद है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के 2 पद है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 3 पद है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 3 पद है, ह्यूमैनिटीज एंड बेसिक साइंस केमिस्ट्री का 1 पद है, ह्यूमैनिटीज एंड बेसिक साइंस इंग्लिश का 1 पद है, ह्यूमैनिटीज एंड बेसिक साइंस फिजिक्स का 1 पद है, मैनेजमेंट के 2 पद हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 4 पद हैं। इस तरीके से अनंतपुर के लिए टोटल 24 वैकेंसीज निकली है। अब JNTUA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कलिकिरी के लिए कुल पद 28 हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के 3 पद है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के 4 पद हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 3 पद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 4 पद है, फूड टेक्नोलॉजी के 3 पद हैं, ह्यूमैनिटीज एंड बेसिक साइंस केमिस्ट्री का 1 पद, ह्यूमैनिटीज एंड बेसिक साइंस इंग्लिश के 2 पद, ह्यूमैनिटीज एंड बेसिक साइंस इकोनॉमिक्स का 1 पद, ह्यूमैनिटीज एंड बेसिक साइंस मैथमेटिक्स के 2 पद, ह्यूमैनिटीज एंड बेसिक साइंस फिजिक्स का 2 पद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3 पद। अब JNTUA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुलिवेंदुला में कुल पद 23 हैं, सिविल इंजीनियरिंग 4 पद, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 पद, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 3 पद, ह्यूमैनिटीज एंड बेसिक साइंस 1 पद, ह्यूमैनिटीज एंड बेसिक साइंस इंग्लिश 1 पद, ह्यूमैनिटीज एंड बेसिक साइंस कॉमर्स 1 पद, ह्यूमैनिटीज एंड बेसिक साइंस मैथमेटिक्स 1 पद, ह्यूमैनिटीज एंड बेसिक साइंस फिजिक्स 1 पद और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 पद। सबसे जरूरी बात शैक्षणिक योग्यता, जो कि अनिवार्य रूप से जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वह अवश्य रूप से नोट कर लीजिए। तो इंजीनियरिंग विषय मतलब कि केमिकल में, सिविल में, CSE में, EEE में, ECE में, मैकेनिकल में और फूड टेक्नोलॉजी में देख लीजिए कि क्या योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए। तो संबंधित शाखा में BE, BTech, BS और ME, MTech, MS या इंटीग्रेटेड MTech में से किसी भी एक डिग्री में फर्स्ट क्लास या उसके समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है। कंप्यूटर साइंस CSE के लिए MCA के साथ PhD डिग्री धारक भी पात्र हैं। यदि किसी उम्मीदवार ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थान INI से स्नातक बैचलर के बाद सीधे PhD पूरी की है और गेट GPAT और CEED उत्तीर्ण किया है तो वे भी पात्र अवश्य रूप से होंगे।
ह्यूमैनिटीज एंड बेसिक साइंस में जो सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री, इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनमें भी आप योग्यताएं नोट कर लीजिए। किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री या समकक्ष ग्रेड होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार का यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा आयोजित नेट या एपी सैट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नियमों के अनुसार पीएचडी डिग्री धारकों को नेट सेट से छूट मिल सकती है। एससी, एसटी, बीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों को मास्टर स्तर पर 5% की छूट दी जाएगी। अब मैनेजमेंट में भी देख लीजिए, किसी भी विषय में स्नातक यानी बैचलर डिग्री और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए, कॉमर्स में मास्टर डिग्री या पीजीडीएम, सीए या आईसीडब्ल्यूए में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर फर्स्ट क्लास होना चाहिए। साथ ही मास्टर डिग्री के बाद 2 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव आवश्यक है अथवा मैनेजमेंट में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री प्लस नेट, एपी स्लैट या पीएचडी होना चाहिए। अब सिलेक्शन का प्रोसेस देख लेते हैं। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो सीबीटी के आधार पर होगा। यह परीक्षा आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC द्वारा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी के रूप में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि 180 मिनट होगी और इससे जो होगा इसमें संबंधित विषय के 150 बहुविकल्पीय यानी MCQs पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा यानी कि नेगेटिव मार्किंग। क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए, सामान्य श्रेणी के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 35% और SC, ST और PWDS के लिए 30% अनिवार्य है। यदि किसी विषय और श्रेणी में आवेदकों की संख्या विज्ञापित पदों से 12 गुना से कम है तो लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आवेदक सीधे स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग का रेशियो भी आप एक बार नोट कर लीजिए। लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को 12:1 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन कमेटी SEC शैक्षणिक और अनुसंधान स्कोर मतलब आपका देखेगा अपेंडिक्स मानदंडों के अनुसार की जांच करेगी और इंटरव्यू के लिए 4:1 के अनुपात में अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार होगी। जो साक्षात्कार होगा यानी इंटरव्यू होगा वो 100 अंक का होगा। तो श्रेणी 1 कैटेगरी के लिए आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन लिया जाएगा, आपकी जो थिंकिंग है वह देखी जाएगी, तो आपका व्यक्तित्व, आपका प्रदर्शन कैसा है वह 40 अंक का होगा। फिर श्रेणी 2 में आपका डोमेन का नॉलेज और आपके रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है यह 60 अंक का होगा। तो इस तरीके से आपका इंटरव्यू 100 अंकों का होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अंतिम चयन पूरी तरह से इंटरव्यू में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित होगा और जो कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी हैं उनके अनुभव के आधार पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों चरणों में नियमानुसार वेटेज अंक दिए जाएंगे। एक बार आप ये देख लीजिए कि हार्ड कॉपी सबमिशन कैसे होगा, आवेदन भेजने की प्रक्रिया क्या है। उम्मीदवारों को सबसे पहले साझा भर्ती पोर्टल जो दिया हुआ है उस पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लें। अपने सभी प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की स्वसत्यापित सेल्फ अटेस्टेड प्रतियों को आवेदन पत्र के साथ क्रमानुसार संलग्न करें। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में पोस्ट अप्लाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और डिपार्टमेंट नेम अपने विभाग का नाम अवश्य रूप से लिखें। इस पूरे सेट को 15 जून 2026 या उससे पहले केवल पंजीकृत डाक यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कोरियर द्वारा विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पते पर भेजें। हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पता नोट कर लीजिए, द रजिस्ट्रार JNT यूनिवर्सिटी अनंतपुर 515002 आंध्र प्रदेश। याद रखिए ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 जून है और हार्ड कॉपी भेजने की लास्ट डेट 15 जून 2026 है। समय कम है इसलिए आज ही अपनी तैयारी शुरू करें और ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो टीचिंग जॉब्स की तलाश में हैं और ऐसे ही और सरकारी भर्ती के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।